वैलेंटाइंस डे यूं तो भारतीय सभ्यता का हिस्सा नहीं है, लेकिन विश्व में आजकल हर देश में इसे मनाया जाता है और वो भी पूरे उत्साह से। इस बार हमने सोचा कि हम भी इसे मनाते हैं और आपको कुछ बताते हैं, लेकिन एक खिलाड़ी के ही अंदाज में। आइए मिलते हैं कुछ नामी गिरामी जुगल जोड़ियों से, जिन्होंने एक दूसरे का कदम कदम पर साथ देकर, एक दूसरे के साथ खड़ा रहकर वैलेंटाइंस की बेमिसाल मिसाल कायम की। शुरू करते हैं सोनल और रमेश चौधरी से। ये पहली टेबल टेनिस प्लेइंग जोड़ी है गुजरात से, जो भारत को पैरा टेबल टेनिस की मिक्स्ड डबल्स पार्टनरशिप में रिप्रेजेंट करती है। और मजेदार बात ये है कि इन्हें एक दूसरे से प्यार होने से पहले प्यार हुआ था टीटी से। इन्हें करीब लाया था इनका पैशन, इनका स्पोर्ट टेबल टेनिस। ये दोनों ही पैरा प्ले के एलिमेंट से सफर करते हैं, लेकिन इनकी इस डिसेबिलिटी ने इनको और मजबूत ही बनाया है। साल 2008 से ही ITI के BPA यानी ब्लाइंड पैरा एसोसिएशन के फर्स्ट बैच की धुरंधर प्लेयर रही थी सोनल पटेल। 2011 में रमेश चौधरी ने ITI में कंप्यूटर कोर्स के लिए एडमिशन लिया। वहां इनका मिलना हुआ सोनल से। सोनल को खेलते देखकर रमेश को भी खेलने का चस्का लगा और फिर सोनल से लगभग 3 साल तक इन्होंने TT खेलने की प्रॉपर कोचिंग ली और कई टूर्नामेंट्स में भागीदारी भी दी। पहले ITI में समय साथ बिताना, फिर लंबे प्रैक्टिस सेशंस, दोनों के बीच एक स्वाभाविक सा आकर्षण या फिर कहें कि इन्फैचुएशन होना तो लाजमी था। और फिर फैमिलीज को शादी के लिए पटाना, इन दोनों दिग्गज खिलाड़ियों ने भी फेस किया था पूरा फैमिली ड्रामा। 2017-18 में रमेश ने इस खेल में बैक सीट ले ली थी। वजह काफी प्यार भरी है। सोनल एनी टाइम इस खेल में उनसे सीनियर थी, तो उनके पास इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट्स खेलने के मौके और अनुभव रमेश से ज्यादा थे। ये वो वक्त था जब उनको भारत और विदेश में क्वालिफाइंग गेम्स के लिए काफी ट्रैवल करना पड़ता था। ये ट्रैवल और टूर्नामेंट सोनल को बड़ी चैंपियनशिप के लिए रास्ता खोल के दे रहे थे, जैसे कि बिग टिकटिंग टूर्नामेंट्स, जो कि हर खिलाड़ी का सपना होता है। इस वक्त रमेश उनके बेटर हाफ ने उनका साथ दिया बैक सीट लेकर। है ना इंस्पायरिंग कि रमेश ने इस बात को एक्सेप्ट किया और सही वक्त का इंतजार किया। इतना ही नहीं, रमेश ने खेलना बंद करके प्राइवेट जॉब की और सोनल के खर्चों को काफी हद तक उठाया भी। सोनल कहती है कि रमेश उनके साथ टोक्यो पैरालंपिक्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में साथ नहीं थे, वो भारत में ही थे। लेकिन रातों को जगकर टाइम डिफरेंस मैच करके रमेश सोनल के खेले गए मैचेस देखते थे और उनके ओपोनेंट्स के खिलाफ उन्हें नेक्स्ट मैच में क्या पैतरा आजमाना है ये भी गाइड करते थे। अब की बारी थी सोनल की। 2022 में कई नेशनल और इंटरनेशनल मेडल्स जीतने के बाद स्पोर्ट्स कोटे के तहत सोनल की गवर्नमेंट जॉब लगी और इनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी मजबूत हुई, तो सोनल ने रमेश को फिर से खेलने के लिए प्रोत्साहित किया और फिर शुरू हुआ सिलसिला जीत का। इनकी पर्सनल लाइफ पार्टनरशिप प्रोफेशनल लाइफ पार्टनरशिप भी बन गई थी। इन्होंने 3 मेडल्स एज डबल पार्टनर जीते। सोनल ने खेलो इंडिया 2023 में गोल्ड मेडल जीता था। ITTF इजिप्ट 2023 में दोनों ने गोल्ड मेडल जीता था और हाल ही में फिर से इन्होंने इजिप्ट इंटरनेशनल TT टूर्नामेंट 2024 का सिंगल्स में गोल्ड, डबल्स में भी गोल्ड और मिक्स डबल्स में सिल्वर मेडल भारत के नाम कर दिया है। क्या बात है, इसे कहते हैं एक दूजे के लिए। शाबाश सोनल और रमेश, लगे रहो इंडिया। Radiant Sports Management, sports for a cause.